सो हे गाइस, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा लंबे दिनों से डिमांड आ रही थी कि यूनिवर्स 7 लॉस्ट टूर्नामेंट वाली मांगा को आगे बढ़ाओ। तो आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड के ऊपर ये मांगा मैं वापस से आगे बढ़ाने चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस स्टोरी को अपना प्यार दिखाओ और इस वीडियो में जितने ज़्यादा हो सके लाइक करो, क्योंकि मैंने आप सभी की डिमांड पूरी कर दी है। तो चलो अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा फू, हर्ट्स और डिमिग्रा के सामने लड़ रहे होते हैं और जिरिन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोहान और ओमेगा शेरोन के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, उसमें गोहान की भी हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, जिसके ऊपर ओमेगा शेरोन कहता है, तो देखा तुमने सयन, तुम जैसे तुच्छ मॉडल मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अब तुम्हारी खत्म होने का समय आ चुका है। और ये बोलती ओमेगा शेरोन गोहान के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फू, हर्ट्स और डिमिग्रा के खिलाफ, लेकिन तभी भी गोकू और वेजिटा उन तीनों को नहीं हरा पाते। और हम सभी देखते कि फू के पास वो बर्ड आ चुका होता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इन्हें हराना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तो चलो अब समय आ चुका है, हम अपनी शक्तियों को नहीं रोकने वाले। और ये बोलते ही गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के टोपो कहता है, सन गोकू, तुम्हारी शक्तियों का क्या ही तो कहना है। जिरिन इन सभी का सामना नहीं कर पाया, लेकिन तुम अभी भी इतनी मुश्किलों के आने के बावजूद भी इसका सामना कर रहे हो। जिरिन, क्या थोड़ी देर के लिए तुम अपना ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मैं गोकू और वेजिटा का साथ देने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते टोपो भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो तीनों ही मिलकर धीरे धीरे करके फू और हर्ट्स को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाने लगते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। लेकिन तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम हम डीमंस को इतनी आसानी से हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये बोलते हर्ट्स, डिमिग्रा और फू अपने अपना पावर अप करके एक काफी बड़ा हमला उन तीनों की तरफ कर देते हैं, जिससे गोकू, वेजिटा और टोपो तीनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं और उन तीनों की हालत इन अटैक से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और फू तभी कहता है, तो अब वक्त आ चुका है इस बर्ड की असली शक्तियों को दिखाने का, और हम अब उस मल्टीवर्स में कदम रखेंगे और तुम्हारे सारे के सारे यूनिवर्सेस हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगे। जिसके बाद हम सभी को गोहान और शेरोन का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते शेरोन ने गोहान की हालत और भी काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है, लेकिन अभी भी गोहान हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी शेरोन कहता है, क्या बात है, तुम जैसा शख्स मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, जो मरने की तगात पे है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा है। क्या तुम एहसास कर सकते हो, तुम्हारे बाकी के साथी सयंस कुछ ही सेकेंडों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर अब बिल्कुल भी नहीं बची। जो देख के गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोहान कहता है, क्या डैड, वेजिटा, उनकी पावर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कम हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और ये बोलते गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोहान के पावर अप से धीरे धीरे करके आसपास काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। और हम सभी देखते हैं गोहान अपना पावर अप करने के बाद अपनी बीस्ट फॉर्म पर जा चुका होता है, जो देख के शेरोन भी काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो कहता है, क्या अचानक से इस सयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति, लेकिन आखिर कैसे? जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने गोहान की नई शक्तियों को महसूस कर लिया होता है। और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या ये गोहान की शक्तियां हैं? क्या सच में गोहान इतना आगे बढ़ चुका है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी यही लगता है कि ये गोहान की शक्तियां हैं, और अगर गोहान हार नहीं मान रहा तो हम भी हार नहीं मान सकते वेजिटा। और ये बोलती गोकू खड़ा होके अपना वापस से काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और इस बार गोकू अकेला ही फू, हर्ट्स और डिमिग्रा के साथ में भिड़ जाता है
और वो अकेला ही उन तीनों का सामना कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोहान को, जो कि ओमेगा शेरॉन से कहता है, तो अब तुम देखने वाले हो एक बीस्ट सेयन की ताकतें। और ये बोलते ही गोहान अपना एक अटैक कर देता है शेरॉन की तरफ, जिससे ओमेगा शेरॉन काफी दूर जाके गिरता है। और ओमेगा शेरॉन को यकीन नहीं हो रहा होता कि अचानक से गोहान के पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे आई, जिसके ऊपर शेरॉन कहता है, क्या अचानक से इतनी शक्तियां इस सेयन के पास आखिर कैसे? और ये बोलती ओमेगा शेरॉन भी अपना पावर अप करने लगता है और वो लगातार गोहान के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है। लेकिन गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी गोहान कहता है, तो अब वक्त आ चुका है शेरॉन कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं और बताऊं कि आखिरकार हम साइंस की असली ताकत कितनी होती है। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को फुल चार्ज करने लग जाता है, जिसकी पावर देख के ओमेगा शेरॉन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो अपने काफी सारे अटैक लगातार गोहान के ऊपर करता लेता है, लेकिन गोहान को अपनी बीस्ट फॉर्म पे इन सभी अटैक से कोई भी नहीं फर्क पड़ता। और गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को एकदम चार्ज कर लेता है, जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अकेला ही डिमिग्रा, फू और हर्ट्स के साथ में लड़ रहा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे काकारोट, आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे बची है? तुम अभी भी मुझसे आगे हो, लेकिन ऐसा मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं करने देने वाला। और ये बोलते ही वेजिटा भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के गोकू कहता है, मुझे मालूम था वेजिटा कि तुम भी हार मानने वालों में से नहीं हो। तो जिरेन, टोपो, क्या तुम अपनी असली ताकतें दिखाने के लिए तैयार हो? क्योंकि इन डीमंस को अब बताया जाए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ चलो इन डीमंस को इनकी जगह दिखाते हैं और बता देते हैं कि हम मॉर्टल किसी से भी कम नहीं है जिरेन, टोपो। जिसके ऊपर टोपो कहता है, जिरेन, क्या तुम तैयार हो? गोकू और वेजिटा के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं और वो दोनों ही उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है ना जिरेन। जिसके ऊपर जिरेन की हालत थोड़ी खराब होती है, लेकिन वो खड़े होते हुए कहता है, हाँ टोपो, तुम एकदम सही कह रहे हो, हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। और आखिरकार गोकू और वेजिटा ने मुझे लड़ने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत दे दी है। और ये बोलते जिरेन भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिसके बाद जिरेन अपनी लिमिट को एक और बार सरपास कर देता है। और तभी टोपो भी कहता है, तो ठीक है, वक्त आ चुका है कि मैं इसे एक और बार इस्तेमाल करूं। और ये बोलते टोपो भी अपना पावर अप करने लगता है, जिसके बाद टोपो वापस से अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पर जा चुका होता है, जिसे देखने के बाद फू काफी ज्यादा हैरान रहता है। और हर्ट्स कहता है, क्या भला आखिरकार इनके पास अचानक से इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन कैसे? ये सभी के सभी मॉर्टल्स क्या सच में देवताओं की शक्तियों को सरपास भी कर चुके हैं? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा, टोपो और जिरेन एक साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। और वो सभी कहते हैं, तो अब आखिरकार वक्त आ चुका है कि हम इन सभी डीमंस को इनकी जगह दिखाएं और इन्हें बताएं कि आखिरकार हम सभी मॉर्टल्स के पास कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। तो चलो अब इन सभी का काम खत्म करते हैं। और ये बोलते ही वो सभी अपनी एक साथ पावर अप करके अपना एक कंबाइन अटैक बनाने लगते हैं और वो सभी उन डीमंस की तरफ अपने इस कंबाइन अटैक को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ गोहान भी कहता है, आप सभी भी आगे बढ़ो, मैं भी आप सभी के साथ हूँ डैड। और ये बोलती गोहान भी अपनी स्पेशल बीम कैनल को लॉन्च कर देता है ओमेगा शेरॉन की तरफ, जो देख के वो सभी के सभी डीमंस काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी फू कहता है, क्या आखिर ये नहीं हो सकता? इन सभी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां, क्या ये हमारा अंत है? जिस पे डिमिग्रा भी कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इन सभी मॉर्टल्स के पास इतनी ज्यादा शक्तियां। जिसके बाद ओमेगा शेरॉन कहता है, नहीं, आखिर ये नहीं हो सकता। मैं इन जैसे पिद्दी मॉर्टलों से आखिर कैसे
हार सकता हूँ। और तभी हम सभी देखते कि दो अलग अलग जगह काफी बड़े बड़े धमाके होते हैं और इसी के साथ उन सभी डीमंस का काम खत्म हो जाता है। गोहान ने यहाँ पर ओमेगा शेरॉन को खत्म कर दिया होता है और गोकू, वेजिटा, जिरेन और टोपो ने भी बाकी के बचे हुए डीमंस को भी खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद गोहान उन सभी के पास लौट जाता है और कहता है, तो डैड, लगता है कि आपने सब कुछ कर ही दिया है क्योंकि मैंने भी उस ओमेगा शेरॉन को खत्म कर दिया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, शाबाश गोहान, आखिर तुमने बता ही दिया कि तुम भी एक असली मायने में सैयन हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ गोहान, अगर तुम उस समय अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद हम भी इन डीमंस का सामना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी टोपो कहता है, तो ठीक है, वक्त आ चुका है कि अब सभी यूनिवर्सेस को वापस लाया जाए। जिसके बाद गोकू उस बर्ड की तरफ जाने लगता है जो कि अचानक से अपना कलर बदल लेता है, जो देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू तभी हंसते हुए कहता है, तो वेजिटा, लगता है कि हमने फाइनली सब कुछ कर ही दिया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करोट, टाइम पास मत करो और विश मांगो, न जाने अब कौन कहां से टपक पड़े। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो मेरी विश ये है कि सारे के सारे 12 यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर दिया जाए और हमें हमारे यूनिवर्स में भेज दिया जाए। जिसके ऊपर तभी वो बर्ड उन सभी की विश को पूरी कर देता है और हम सभी देखते हैं कि सारे के सारे यूनिवर्स धीरे धीरे करके वापस से रिवाइव होने लगते हैं और सभी लोग अपने अपने यूनिवर्सेस में पहुंच चुके होते हैं। और तभी हम सभी देखते यूनिवर्स 11 पर, जहां पर जिरेन और टोपो भी आ चुके होते हैं। और तभी जिरेन कहता है, गोकू को मानना पड़ेगा टोपो, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरे पास भी इतनी शक्तियां नहीं आती कि मैं उनका सामना कर सकूं। जिसके ऊपर टोपो भी कहता है, तुमने सही कहा जिरेन, सच बताऊं तो गोकू और साथ ही में वेजिटा दो अलग किस्म के लोग हैं और उनके जैसी शक्तियां अपने आप में ही काफी गर्व की बात है। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 7 का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग वापस से हंसी खुशी रहने लगते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो फाइनली लगता है कि ये सब अब खत्म हुआ और सभी के सभी यूनिवर्सेस वापस से आ चुके हैं। लेकिन गोकू को नहीं पता होता कि गोकू ये सब अनजाने में बोले जा रहा था, क्योंकि अभी भी उस डायमेंशन के अंदर से कुछ और शख्स मल्टीवर्स के अंदर कदम रख चुके होते हैं, जिसके बारे में गोकू को अभी तक कुछ नहीं पता। और गोकू, वेजिटा, जिरेन और सारे के सारे यूनिवर्सेस इस खतरे से अभी भी अनजान हैं। तो हे गाइस, आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यूनिवर्स 7 लॉस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर के ऊपर वीडियो लेकर आओ। सो आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड के ऊपर ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा आप सभी इस वीडियो के अंदर लाइक करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा। और अगर आप सही में चाहते हो कि मैं इसके आगे आने वाले और पार्ट लेकर आऊं तो यार कम से कम इस वीडियो के अंदर 3000 लाइक कंप्लीट करवा देना। सो चलो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।